इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर बी त्रिपाठी, सावित्री आर्थो केयर प्राइवेट लिमिटेड, निकट गोरखनाथ रोड, तरंग क्रॉसिंग, गोरखपुर। नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस समय हम गोरखपुर के प्रेमचंद पार्क में हैं। सवर्ण राजनीति अभी कुछ दिनों पहले खासा चर्चा में रही, क्योंकि आर्थिक आधार पर पहली बार आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। स्वागत योग्य है, लोग कह रहे हैं, सवर्णों के नेता भी कह रहे हैं, लेकिन बड़ी संतुष्टि नहीं जता रहे। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय सवर्णों की राजनीति कर रहे, सवर्णों के लिए काम कर रहे सवर्ण नेता लल्लन दुबे जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं 10% आरक्षण के बारे में। क्या है ये मामला और कैसे इससे लाभ मिलेगा, और क्या आरक्षण अब भी रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण को हटाने की बात चली थी, लेकिन आरक्षण तो नहीं हटा, हाँ बशर्ते 10% बढ़ जरूर गया। आइए लल्लन दुबे जी से बात करते हैं। सर, स्वागत हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। सर, आप सवर्णों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सवर्णों की राजनीति कर रहे हैं, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये जो 10% आरक्षण आया है ये कितना हितकर है सवर्णों के लिए, और कैसे हितकर है और क्या लाभ मिलेगा? देखिए, यह 10% आरक्षण चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो एक अपना जुमला फेंका है, एक तरह से आप कह सकते हैं, 10% आरक्षण का कोई मतलब नहीं। हम लोग तो सीधे सीधे ये मांग करते हैं, आरक्षण इस देश को विकलांग बना रहा है। हम राफेल खरीदने के लिए दूसरे देशों पे निर्भर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम विदेशों पे निर्भर हैं। जितने भी विकसित देश हैं, आप वहाँ कहीं भी आरक्षण नहीं पाएंगे। विकसित देशों में आरक्षण कहीं पे भी नहीं है। आरक्षण हमारे देश को विकलांग बना रहा है। हम आरक्षण की मांग कभी अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। सवर्ण समाज के लोग कभी भी अपने स्वार्थ से ऊपर सदैव वो राष्ट्र हित का ही बात करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और हमारा ये मानना है, आरक्षण अगर विशेष परिस्थितियों में बहुत ज़रूरी ही हो तो 15-20% आरक्षण, मात्र 15-20% आरक्षण आप आर्थिक आधार पे किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति के हों, जो काफ़ी गरीब तबके के लोग हों, और उनको दिया जाए, और ऐसी स्थितियों में दिया जाए कि उनके आरक्षण से जो है भारत का विकास का मुद्दा कहीं भी प्रभावित ना हो। ऊंची नौकरियों में आरक्षण की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, चूँकि 2% ही लोग, 2% सरकारी नौकरियां हैं हमारे देश में, और 2% लोग ही 98% लोगों को, पूरे देश को संचालित करते हैं। उनसे हर तरह से जो है, क्या नाम है, यह 2% लोग हमारे देश को संचालित करते हैं, और उनसे 98% लोग जो है प्रभावित होते हैं। सर, एक सवाल ये बनता है, अगर आरक्षण हटा दिया जाए तो अभी तो जैसे 10% आरक्षण बढ़ा है सवर्णों के लिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण, पहली बार आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अभी जो हरियाणा में गुर्जर मांग कर रहे हैं, गुजरात में पटेल मांग कर रहे हैं, उनके लिए भी फिर आरक्षण बढ़ाएंगे तो ये तो कैटेगरी फिर मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि 50%। बिल्कुल, यह एक कोड़ के समान है। आप आरक्षण हटा दीजिए, कोई आरक्षण की मांग नहीं करेगा। आर्थिक आधार पे 15 से 20% यदि बहुत ज़रूरी ही हो तो 15-20% आप आरक्षण आर्थिक आधार पे कर सकते हो, और आर्थिक आधार पे आप कर सकते हैं, कर देंगे तो ना गुर्जर कहेगा, ना मुस्लिम कहेगा, ना कोई कहेगा। जो समाज का काफ़ी निचला तबका हो, जो खाने के लिए मतलब एकदम जिसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप क्लास 3, क्लास 4 में आरक्षण की व्यवस्था दे दें। एक सवाल ये है कि अब तो चुनाव 19 का करीब है, आप कह भी रहे हैं कि ये जुमला है, चुनावी जुमला है, क्या लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को ये आरक्षण लागू कर देने से? देखिए, लाभ तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कन्फ्यूजन की स्थिति इन्होंने ज़रूर पैदा की है, कन्फ्यूज किया है समाज को, और कुछ चाटुकार लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं उनको एक मौका दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा समाज अब काफ़ी सचेत हो चुका है और इनके इस झांसे में आने वाला नहीं है। और अभी आरक्षण ही क्या है, SC/ST एक्ट जितने घातक कानून इन्होंने दिए हैं। अभी परसों मध्य प्रदेश में एक MBBS MD डॉक्टर ने SC/ST एक्ट उसकी नर्स द्वारा लगाए गए फर्जी आरोप से डरवश
उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इनके द्वारा लाया गया कानून SC ST आए दिन समाज में इतना ब्लैकमेल कर रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग अपमानित हो रहे हैं। यह निस्संदेह जो वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसके पतन का कारण बनेगी। एक सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें आप केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है राजनीति का, उनके कर्मचारियों के साथ, उनके लोगों के साथ बड़ा अनैतिक भाषा में, अमर्यादित भाषा में बातचीत कर रहे थे। मैं यही कहूँगा, क्या वो सच है और ये क्या जरूरी है? देखिए, वो एक आक्रोश था। लगातार सवर्ण समाज को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। 70 वर्षों से लगातार सवर्णों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सारे राजे रजवाड़े जितने थे चले गए। हमने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हमने कभी कुछ नहीं बोला। लगातार हमारा शोषण किया गया सरकारों द्वारा। और आज आप सवर्ण समाज की बात करते हो, आप एक बार आप स्वयं पत्रकार हैं, घूम सकते हैं और आप घूम के देखिए सवर्णों की स्थिति बद से बदतर। सवर्ण आज दलितों से बदतर स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं और अब हम लोग यह चलने नहीं देंगे। ये एक चीज़ और हम जानना चाहते थे कि सवर्ण अब इस स्थिति में, जब उन्हें 10% आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल भी गया, उस स्थिति में किधर जाएंगे? क्या लग रहा है? क्योंकि आप तो उस संगठन के लिए, उस समुदाय के लिए विशेषकर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई यह है, तत्कालिक अभी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। भारत की कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो हमारे लिए काम करती है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, हम लोग भी विचार करेंगे। नोटा तो एक हथियार के रूप में हमारा अस्त्र है ही, और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिल जाती है तो हम उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं लगातार। हमारे लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, वो आने वाले समय में आपको हम जरूर बताएंगे। एक चीज़, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी नतीजे आए, भाजपा के विपरीत हुए, परिणाम काफ़ी निराशाजनक रहे भाजपा के लिए, जिसके बाद से ये भी हुआ कि सवर्ण 10% आर्थिक आरक्षण भी आया। वहाँ पे कुछ सवर्ण नेताओं ने एक अलग राजनीतिक संगठन बना के चुनाव भी लड़ा। क्या उस तरह का लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों की भी कोई तैयारी है? देखिए, हम लोग कतई ऐसा नहीं कर सकते। सपा से काफ़ी उम्मीदें थी। देवकी नंदन जी महाराज जाके खेल खराब किए, कुछ लोग बिक गए जिनको भाजपा ने खरीद लिया, इसको कमज़ोर करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान जहाँ भी है, ये कांग्रेस की जीत नहीं थी, ये सवर्ण समाज की जीत थी। सवर्ण समाज ने नोटा का प्रयोग किया और चूंकि सवर्ण समाज थोड़ा सा दिग्भ्रमित था, नोटा में गए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। वह कांग्रेस की जीत नहीं थी। मैं सदैव कहता हूं कि वह सवर्ण समाज की जीत। ठीक है, कांग्रेस जीती है और प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, कांग्रेस में महासचिव बनाया गया है। राहुल गांधी जनेऊ धारण करके घूम रहे हैं, तो सवर्ण समाज क्या इस जनेऊ के साथ अपना जनेऊ मिलाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब खुल के आपके कैमरे पे आके जब वह सवर्णों के लिए कोई घोषणा करेंगे और ये बताएंगे कि सवर्णों के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, और SC ST एक्ट के बारे में, SC ST एक्ट का पुनः संशोधन करने की बात करते हैं तो हम लोग जरूर पुनर्विचार करेंगे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल। एक सवाल और, बात रखने के लिए विधानसभा, लोकसभा पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल। तो क्या लल्लन दुबे विधानसभा या लोकसभा जाने की तैयारी में है? मेरा देखिए व्यक्तिगत अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत से सहयोगी करते हैं और सही बताऊं, मैं अपने आप को अभी अच्छा पाता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसी मेरी सोच है, ना ऐसी कोई धारणा है। मैं लगातार अनवरत अपने खर्चे से सब कुछ करता रहा हूं। ना मेरा कोई संगठन है और ना मैं किसी से कुछ लेता हूं ना देता हूं। मैं सवर्ण समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए जो भी कर सकता हूं करता हूं, करता रहूँगा, अनवरत करता रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ सवर्णों के नेता लल्लन दुबे। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आप देख रहे थे बेधड़कन्यूज़.com। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं ये हमें बताएं, हम उन्हें सुधारेंगे। बेधड़क न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। हमारे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन बजाना ना भूलें।